चलो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ आविष्कार बैंक लिमिटेड, और इसके बहुत से आइटम डेबिट में भी दिए है, क्रेडिट में भी दिया है, ऊपर रुपीज़ इन थाउजेंड करके दिया है। तुम भी लिखते वक्त दोनों बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के ऊपर लिख देना रुपीज़ इन थाउजेंड ऐसा करके। अब वो सब बैलेंस शीट का डिटेल पढ़ने से पहले, ट्रायल बैलेंस का डिटेल पढ़ने से पहले हम एडजस्टमेंट पे जाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोला है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 30,000। अब नाउ व्हाट इज रिबेट? पहली बात तो बिल डिस्काउंटेड क्लियर करता हूँ। मान लो मेरी बैंक है, मेरे पास मिस्टर ए आया बिल लेके, बोला कि भैया बी से पैसा लेना है, मैंने बिल बनाया, आप ये लो बिल और डिस्काउंट कर दो। बोला ठीक है, 20,000 का बिल है, 1,000 रुपया काट के मैंने उसे 19,000 रुपये दे दिया। अब मैं बताओ ये पैसा 19,000 रुपया ए से लूँगा कि बी से लूँगा? बी से, बराबर। मैंने कितना डिडक्ट किया पैसा? अब मैं बी से कितना लूँगा? 19,000 की पूरा 20,000? पूरा 20 लूँगा। मतलब मेरी कमाई कितनी हुई बैंक की? 1,000। अब ये बिल था 3 महीने का, बराबर 1 महीने के बाद बी आया खुद से मेरे पास, क्योंकि ए ने बता दिया होगा मैंने बिल डिस्काउंट किया है। बिल आके मुझे बोलता है कि बी आके बोलता है कि सर ये बिल का पैसा मैं अभी पे करता हूँ 20,000 रुपये, देखो 2 महीने पहले पे कर रहा हूँ, कुछ तो रियायत दो, कुछ तो रिबेट दो। मैं बोला चल ठीक है, तो अभी का भी पैसा पे कर, मैं 200 रुपये कम करने रेडी हूँ। वो बोला ठीक है। उसकी कमाई छोड़ो, मुझे नुकसान कितना हुआ? 200। वही बिल पे मुझे पहले कमाई कितनी हुई थी? 1,000, दैट इज़ डिस्काउंट रिसीव। और अभी नुकसान कितना हो गया? तो ये 200 रुपये मैं कहाँ से माइनस करूँगा? मेरे डिस्काउंट में से। तो याद रखना, अगर आपने डिस्काउंट रिसीव किया है तो ये रिबेट 200 उसमें से माइनस हो जाएगा। क्लियर है? और सेकंड इफेक्ट चले जाएगा हमारी अदर लायबिलिटी में। क्लियर? अब ज़रा मुझे चेक करो, अब तुम फटाफट ट्रायल बैलेंस में देखो और मुझे बताओ डिस्काउंट है या नहीं है। डिस्काउंट दिया है कहीं पे, क्रेडिट साइड में अमाउंट होगी इसकी, है ना? क्या नाम से है? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। क्लियर है? उसे टिक कर दो, उसमें से हमने माइनस करना है और इसे अदर लायबिलिटी में इफेक्ट दे देना है इसका। क्लियर है? यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट, सेकेंड कह रहे क्रिएट रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 10,000। पैसा डूबेगा। अरे ये तो पता है ना, रिजर्व क्रिएट करना है, प्रोविजन करना है, तो ये तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। क्लियर? अरे पैसा डूबेगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, पैसा डूबे। कौन सा पैसा बैंक का डूब सकता है? मेरी बैंक का कौन सा पैसा डूब सकता है? जो मैंने एडवांस में दिया है। तो अगर कोई लोन्स एंड एडवांसेस है तो उसमें से हम लोग ये माइनस कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे पैसा डूबेगा और सेकंड इफेक्ट प्रोविजन में दे देंगे। डूबा नहीं है, डूबेगा, डूब सकता है। अब जरा चेक करो कहीं पे लोन्स एंड एडवांसेस दिया है? चलो लोन्स, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, तो उसको टिक कर दो, उसमें से डूब सकता है। क्लियर? आगे एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कंटिंजेंट, वेरी गुड। ट्रांसफर 20% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। प्रिपेयर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। दोनों बनाना है। क्लियर है? पहले तो डेटा फिल करेंगे और उसके बाद देखेंगे एडजस्टमेंट क्या। अभी हमें ये तो पता है एडजस्टमेंट किस पे, टिक मार्क भी किया है। अब एक एक करके मुझे कौन बताएगा डिटेल? तो बताएगा, एक एक करके डिटेल बता, फिर उसके जहाँ पे स्टॉप बोलूँगा दूसरा कोई बताएगा, फिर मैं इसे फिल करता हूँ। ठीक है? चलो पहला आइटम, शेयर कैपिटल 30,000 शेयर ऑफ 10 इंच। कहाँ पे लिखेंगे? जोर से बोलो। कैपिटल में कितने शेयर्स हैं? 30,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अमाउंट कितनी है? चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? स्टैट्यूटरी रिजर्व कहाँ पे लिखेंगे? रिजर्व्स में, तो यहाँ पे लिख दिया स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र भी होने वाला है। कितनी अमाउंट है स्टैट्यूटरी रिजर्व की? 4 लाख। तो इस पे ट्रांसफ़र होने वाला है, तो इसे इनर कॉलम में रख देते हैं। डन।
नेक्स्ट क्या है? डिपॉजिट डिपॉजिट। डेबिट में क्रेडिट में? क्रेडिट क्रेडिट में, मतलब लायबिलिटी साइड आएगा कहाँ पे? डिपॉजिट्स में। तो यहाँ पे आ गया हम लोग डिपॉजिट कितना? फिक्स्ड है हाँ? सेविंग है करंट है डिपॉजिट में अलग अलग बोला है क्या? तीनों अलग डिपॉजिट बोला है, फिक्स्ड का है, सेविंग करंट फिक्स्ड, सेविंग और करंट। क्लियर है? चलो, फिक्स का डिपॉजिट कितना है? 2,78,000 2,78,000। सेविंग का कितना है? 4,50,000 4,50,000। उसके बाद 3,74,000 3,74,000। ठीक है, चलो अभी तुम रुक जाओ। यस, तुम्हारी बारी अभी। बताओ नेक्स्ट क्या आइटम है? नेक्स्ट क्या आइटम है? कैश इन हैंड, और साथ में दिया है कैश विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोनों कैश में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कैश इन हैंड और कैश विद आरबीआई। कितनी अमाउंट है बोलो तुम? कैश in hand 2,90,000. ओके, Cash with RBI 4,20,000. 4,20,000। डन। चलो नेक्स्ट क्या है? Interest and discount. तो कहाँ पे आएगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट? Interest and इंटरेस्ट अर्न में। तो यहाँ पे चले गए हम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। एडजस्टमेंट है ना? कितनी अमाउंट? 3 lakh. तो इसे एडजस्ट करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। डन। चलो नेक्स्ट क्या दिया है? Commission and brokerage. कमीशन एंड ब्रोकरेज। ये भी कहाँ पे आएगा? Other income. अदर इनकम। तो यहाँ पे आ गया कमीशन एंड ब्रोकरेज। 50,000. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा अमाउंट कॉलम में 50,000। डन। नेक्स्ट Interest on fixed deposit. इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन करंट डिपॉजिट। ये हमको मिलेगा कि हम देंगे? हम बैंक है तो हम ये इंटरेस्ट पे करेंगे। तो कहाँ पे आ गया? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आ गया इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। कितना कितना इंटरेस्ट बोलो? Fixed deposit 30,000. फिक्स्ड डिपॉजिट 30,000, Saving bank 20,000. 20,000, 12,500. 12,500। डन। चलो नेक्स्ट क्या दिया है? Salaries including 12,000 to manager. तो ये तो बाइफर्केट कर देंगे, मैनेजर की अलग दिखा देंगे, उसकी सैलरी एक साथ दिखा देंगे। उसके बाद रेंट, पोस्टेज, प्रिंटिंग, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन, ये सारा का सारा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। चलो एक एक करके बोलो, मैं लिखता हूँ। बोलो। Salaries सैलरी वैसे तो कितनी अमाउंट दी है? 1,31,000. और उसमें से मैनेजर की कितनी है? 12,000 निकाल के बताओ कितना हो गया ये। 1,19,000. अब मैनेजर की मैं 12,000 अलग से स्पेसिफाई कर देता हूँ। मैनेजर रेम्यूनरेशन। अच्छा नेक्स्ट क्या है? Rent, insurance and taxes. रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस कितना है? 4,000. नेक्स्ट क्या है? Postage and telegram. पोस्टेज कितना? 900. नेक्स्ट क्या है? Printing and stationery. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना? 7,000. नेक्स्ट क्या है? Audit fees. ऑडिट फीस। ऑडिट फीस है 4,000। Depreciation. डेप्रिसिएशन कितना है? 3,300. 3,300। नेक्स्ट। ये तो हो गया सब। चलो आगे दिया है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ये तो आपका इन्वेस्टमेंट आ गया। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना? 84,000. हाँ। 84,000. नेक्स्ट क्या है? Loans, cash, credit and overdraft. तो ये एडवांसेस हो गया। लोन, कैश, क्रेडिट एंड जो भी दिया है। कितनी अमाउंट? 4,90,000. एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, तो एडजस्ट करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट Bill discounted and purchased. बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, मतलब लोग आए मेरे पास, बिल डिस्काउंट कराया, मैंने पहले ही पैसा दे दिया, मतलब
एडवांस में पैसा दिया हुआ है, तो बिल डिस्काउंट कितना 1,80,000. परचेज 1,80,000. नेक्स्ट, वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया. गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितना. नेक्स्ट 60,000. क्या 1,68,000. ए फरहान फर्नीचर 1,60,000. नेक्स्ट क्या है फर्नीचर फर्नीचर. तो ये तो फिक्स एसेट हो गया. कितना 40,000. 40,000. नेक्स्ट प्रीमाइसेस भी एसेट है. कितना 3 lakh. नेक्स्ट Branch adjustment account trade balance 24,000. क्रेडिट में दिया है तो अदर लायबिलिटी, डेबिट में दिया है तो अदर एसेट. तो ये तो क्रेडिट में दिया है तो अदर करंट लायबिलिटी में आ गया ब्रांच एडजस्टमेंट. कितना 24,700. सारे आइटम्स हो गए. अब बचा एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में बोला रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 30,000. रिबेट दे रहे हैं तो बिल डिस्काउंट की जो कमाई है उसमें से रिबेट माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस रिबेट कितना 30,000. ये हो गया 2,70,000. ए भाई रिबेट दे रहे हैं तो तब तक के लिए लायबिलिटी है. तो किधर गया अदर लायबिलिटी. हाँ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना 30,000. नेक्स्ट बोला है क्रिएट रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट. क्रिएट करने बोला है, प्रोवाइड करने बोला है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 10,000. अब जो मेरा पैसा आने वाला है, जो मैंने बाहर कर्जा दे रखा है उसमें से डूबेगा तो माइनस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 10,000. तो ये हो गया आउटर में 4,80,000. नेक्स्ट एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. तो ये तो कंटिजेंट है. एक्सेप्टेंस कितना 1 lakh. उसके बाद दिया है ट्रांसफर 20% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व. ठीक है, ये तो यहाँ पे आ जाएगा. ट्रांसफर कितना परसेंट बोला है 20%. 20%. ठीक है, चलो अब तो सारे आइटम्स हो गए. अब पहले इनकम स्टेटमेंट को टैली करना है. क्लियर. इन सब का टोटल ये तो 2,70,000 50. इसका टोटल बताओ 50 60 2 500. इसका टोटल बताओ 1,50,200. 1,50,200. इसे फिल करते हैं. शेड्यूल 13 है 2,70,000. 14 है 50,000. 15 है 62,500. 16 है 1,50,200. प्रोविज़न है 10,000. पहले इनकम का टोटल कर दो 3,20,000. इन तीनों का टोटल कर दो एक्सपेंसेस का 163,320 नहीं 2,20,000 2,22,700. चलो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो 97. ये हो गया आपका करंट ईयर का प्रॉफिट. डन. अब इस करंट ईयर का और पिछला कोई प्रॉफिट था भी नहीं. करंट ईयर के प्रॉफिट का 20% निकालो. ट्रांसफ़र करना है 19,460. 97,300 में से 19,460 जो ट्रांसफ़र कर दिया माइनस कर दो 77,840. क्या लिखा है यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू. तो बैलेंस शीट में लिख के आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस विच इज 77,840. और ये दिख रहा है ट्रांसफ़र किया रिजर्व में तो रिजर्व में भी लेके आओ 19,460 एड ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L. ये हो गया 4,19,460. इसमें प्रॉफिट ऐड करके बताओ कितना हो रहा है
497,300. 4,97,300 इनका टोटल करो। 4 5 6 7 8 9 10 11,02,000. 11,02,000 इन दोनों का टोटल 54,700 in 7,10,000. 7,10,000 14 244 हाँ, बराबर ना। तुम गलत हो सकते हो। 60 60. फर्नीचर फिक्सचर 3,40,000 1 lakh. और वो कंटिंजेंट है। ठीक है, अब मैं इसे फिल कर देता हूँ हमारे बैलेंस शीट में। शेयर कैपिटल 3 लाख, रिजर्व्स है 4,97,300, डिपॉजिट है आपके पास 11,02,000, बोरोइंग्स है कुछ भी नहीं है, और अदर लायबिलिटी है 54,700। कोई रॉन्ग बोल के दिखाए अभी टोटल। 19,54,000. 19,54,000. हाँ, उम्मीद है कि सही हो। ठीक है, चलो अब नंबर 6 शेड्यूल कैश का टोटल है 7,10,000। शेड्यूल 7 तो कुछ है ही नहीं। शेड्यूल 8 है 2,44,000। शेड्यूल 9 है 6,60,000। शेड्यूल 10 है 3,40,000। शेड्यूल 11 है नहीं। टोटल 19,54,000. 19,54,000 ये हो गया टैली, और बाहर कंटिंजेंट लिख देते हैं 1 लाख। समझा कि नहीं समझा? चलो।